मेंबर शरीफ पे रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया पर्दे से समाअत करने वाली सैयदा फ़ातिमा की कनीज़ों पेश नज़र तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में आपने इंतज़ाम इतना अच्छा किया है, महफ़िल आपने इतनी खूबसूरत सजाई है कि वल्लाह आप जानिए ये कोई मुबालगा नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बेंगलोर, गोवा और कर्नाटका में जलसा पढ़ रहे हैं। इतना अच्छा इंतज़ाम आपने किया है। दूर से आपका स्टेज बहुत खूबसूरत लग रहा है, कुर्सियाँ बहुत सलीके से आपने लगाई है, दरमियान में आपने ये आने के लिए लाइट का इतना अच्छा इंतज़ाम आपने किया है, जैसे लगता है कि किसी सेलिब्रिटी की आमद होनी है। इतना अच्छा इंतज़ाम तभी हो सकता है जब इंतज़ाम करने वाले में हमारे प्रधान जी जैसे लोग हों। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अगर कमेटी के एक एक शख्स के बारे में गुफ्तगू करना शुरू करूं तो आधा घंटा हमारा यूं ही ख़त्म हो जाएगा। मैं एक बात कह सकता हूं, जितने सारे लोग मुझे मुसाफिर खाने से आपके मोहब्बतों की ज़मीन तक लेकर आए और जितने लोगों से मैं अब तक मिला, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन इस कमेटी के एक एक फ़र्द के लिए मैं यही कह सकता हूँ, मैं किसका नाम लूँ और किसको छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। लोग बहुत अच्छे लोग हैं। जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए से मुझे सुना है या सामने से सुना है, वो मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं। मैं उस मिजाज का ख़तीब हूँ कि मैं 5 मिनट में चाहूँ तो जलसे को आसमान पे पहुँचा दूँ, लेकिन जलसे को आसमान पे पहुँचाना यही किसी ख़तीब या शायर का कमाल नहीं है। कभी कभी आपको आपके ख्वाब से बेदार करके हकीकत की दुनिया में ले जाना, ये भी एक कमाल है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। मैं 2 गुजारिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप अपने मेहमान को जैसे इज़्ज़त देते हैं ज़रूर इज़्ज़त देंगे। पहली बात तो ये है कि मेरी तकरीर के दरमियान स्टेज को छोड़ करके आवाम में चाय मत पिलवाइएगा। हाँ, इससे मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ख़तरा है। और पता नहीं क्यों मेरी ही तकरीर के दरमियान लोग अक्सर चाय लेके आ जाते हैं, जैसे लगता है कि शायद सारे चाय पिलाने वालों का प्रमोशन हमारे ही पास है ना। तो मेंबर शरीफ के लोगों को आप चाय पिला सकते हैं, इजाज़त है, चूँकि ये वो लोग हैं जो दिन रात मसलक व मज़हब की खिदमत करते हैं। मेरी पूरी हिमायत, पूरी ताईद अहले स्टेज के लिए इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए से दुनिया में है। आप हजरात से मैं 2 गुजारिश कर रहा हूँ, तवज्जो है ना आपकी। मेरी तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है। हम मुसलमान वो कौम हैं और हमारा जलसा वो जलसा है जिसको आप सजाते ज़रूर हैं, लेकिन पूरी दुनिया आपकी तहज़ीब को देखती है। ये बात समझिए आप ज़रूर जलसा सजाते हैं, मुक़र्रिर बुलाते हैं, शायर बुलाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके इंतज़ाम करते हैं। ये मत सोचा कीजिए कि आपके जलसे को सिर्फ आप देख रहे हैं या हमारे उलमा देख रहे हैं। दुनिया के सारे मज़ाहिब के लोग आपको देखते हैं, आपका चलना, आपका बैठना, आपका तरीक़ा देखते हैं। 1400 साल के बाद भी जिस कौम को ये बताने की ज़रूरत पड़े कि नबी का ज़िक्र सुनने का एक अदबी तरीक़ा ये है कि नंगे सर को ढाँप लिया जाए, तो हैरत की बात नहीं है।
मेरे वो भाई जिनके सर खुले हुए हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश कर सकता हूँ, अल्लाह तौफीक दे तो सर पे कोई चादर रख लें, टोपी रख लें, कोई रुमाल रख लें, सर को अदब से ढाक ले। आप नहीं जानते हैं, आपको लगता है कि आप महफिल में बैठे हुए हैं। लोग दूर से जब गुजरते हैं और आपके बैठने का तरीका देखते हैं तो वो मिजाज लेकर के जाते हैं, जाके अपनी कम्युनिटी में बात करते हैं, यार ये कैसी कौम है जो 1400 साल के बाद भी अपने नबी के नाम का इतना एहतराम करती है कि नंगे सर नहीं सुनती, ये नबी के किरदार का कितना एहतराम करती होगी। समझ रहे हैं आप? तो ये अदबी तकाजा आप में होना चाहिए। मैं एक दूसरी गुजारिश कर सकता हूँ जिसको मैं बहुत तेजी से कमी महसूस कर रहा हूँ, वो ये कि स्टेज से सामईन की बहुत दूरी है ना। मैं आपको एक तरीका देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग कुर्सी छोड़ करके जमीन पे बैठना चाहें, हैं क्या इसमें 2-4-5 ऐसे मुसलमान? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इन लोगों ने बताया हम लोग कुर्सी वाले नहीं, हम लोग आयतल कुर्सी वाले। सुभान अल्लाह सुभान। कुर्सी की क्या जरूरत है? जहाँ कुर्सी की जरूरत है वहाँ कुर्सी की, ये तो नबी का जलसा है, यहाँ कुर्सी की नहीं आयतल कुर्सी की जरूरत। मैंने तो कहा 2-4-5 लोगों को जमीन छोड़नी है, ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी तहजीब, इतना अदब, इतना इनकलाब ये किसी और में नहीं आ सकता है, उसी के वजूद में आ सकता है जिसके सर पे किसी अल्लाह के वली का साया नजर आ रहा हो। अल्लाह सलामत रखे इन मुकद्दस चेहरों को। आप अपने दरमियान से कुर्सी हटा लीजिए, वरना कुर्सी की लालच इतनी खतरनाक है, नीयत कब बदल जाएगी, कब जमीन से कुर्सी पे बैठ जाएगा कोई नहीं कह सकता है कि नहीं। माशाअल्लाह देखिए अब कितने अच्छे लोग लग रहे हैं। 1-2 नौजवान 20 से खड़े हो गए, जो कुर्सी खाली है उसे हटा के पीछे कर देना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप खुद से पूछिए कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है आपका बैठना, जमीन पे बैठे हैं ना। हमारे एक बहुत बड़े आलिम ने 2010 में पार्लियामेंट में कहा था, जब सारे लोग अपने फंडामेंटल राइट की बात कर रहे थे। हमारे प्रधान जी सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, सुनिए, सियासत में कभी कभी अपने समाज के पढ़े लिखों को भेजा कीजिए, इसलिए नहीं कि हमारा पढ़ा लिखा जाएगा तो वह स्कॉर्पियो पे चलने लगेगा, नहीं। आपके समाज का पढ़ा लिखा अगर कभी नुमाइंदगी करता है तो वक्त ऐसा भी आन पड़ता है जब जरूरत पड़े तो फिर वो अपने कौम की तारीख बताता है। जैसे हमारे समाज का एक नुमाइंदा जब पार्लियामेंट गया, जिसको अल्लामा अबैदुल्लाह खां आज़मी कहता है, उन्होंने बड़ी तारीखी जुमला कहा था पार्लियामेंट में, जो आज भी अहले इल्म के दरमियान है। उन्होंने कहा, हमें भारत की तहजीब से दूर करने वाले तुम्हें पता नहीं है, एक बात जमाने के लोग अपनी तारीख पढ़ें और एक बार हम मुसलमानों की तारीख पढ़ें। हम वो कौम हैं जब तक जमीन पे जिंदा रहते हैं इसी जमीन से तयम्मुम करके इसी पे सर झुकाते हैं, और जब मर जाते हैं तो इसी जमीन के अंदर इज्जत से दफनाए जाते हैं। ये हमारी तारीख है। तो समाज के पढ़े लिखे लोगों को जब आप समाज का जिम्मेदार बनाइएगा ना, फिर आपकी आवाज को वो दुनिया के सामने बेबाकी से उठा सकते हैं। मैं सलाम करता हूँ आप सबको जो कुर्सी छोड़ करके जमीन पे बैठ गए हैं। 2-4-5% लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जिनको नीचे बैठने में अगर कोई तकलीफ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2-4-5% लोग अगर चाहें, दिल करे तो वो कुर्सी छोड़ करके जमीन पे बैठ सकते हैं, क्योंकि आप जमीन पे बहुत अच्छे लगेंगे ना। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, मैं आ रहा था रास्ते से तो मैंने देखा कम से कम 50 लोग जो थे ना वो रोड के किनारे खड़े थे। माइक्रोफोन के जरिए से वहां तक आवाज तो जरूर पहुंचती होगी। उन खड़े रहने वालों से मैं कहूंगा, मैं आपसे शिकायत नहीं करता, दूर खड़े रहने वाले लोग, इधर उधर घूमने वाले लोग, बेशक आप माइक्रोफोन से आवाज सुन सकते हो, ना तो तकरीर सुन सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं, आपको मालूम है, आप रेल की पटरी के किनारे खड़े हो जाओ, ट्रेन देख तो सकते हो लेकिन बैठने का मजा नहीं मिल सकता है। अगर बैठना होगा तो तुम्हें मुसाफिर खाना या सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। नहीं समझे। ट्रेन देख तो सकते हो, गुजरता हुआ देख सकते हो, आपका टिकट है किसी ट्रेन के अंदर, वो ट्रेन आपके सामने से जा रही है, कसमसा जाओगे, तड़प जाओगे ट्रेन को। नहीं, अगर ट्रेन पकड़ना है तो कहाँ जाना होगा? जहाँ ट्रेन रुकती है वहां जाना होगा। मतलब क्या है, तुम वहां से भी बेशक सुन सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें महफिले रसूल से जन्नत का टिकट लेना है तो रोड के किनारे नहीं, सरकारे शहीद मिल्लत की बारगाह में आके बैठना होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली की बारगाह में आके बैठना होगा, है ना।
और दूसरी बात हम जिस महीने के अंदर बैठे हुए हैं, ये ज़हन रखना, ये जो जलसा है ना, ये 1000 जलसों पे अकेला भारी है। बेशक, सुभान अल्लाह। 1000 जलसों पे अकेला भारी है ना। आप अपने मस्जिद में नफल की नमाज पढ़ें, एक नफल पे एक नफल का सवाब मिलता है, और वही नमाज मदीने शरीफ में पढ़े। फिर इन उलमा से पूछें, हमारे कारी साहब क़िबला से पूछें, ये फरमाते 50 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। बेशक, और उसी नमाज को काबे से सट करके पढ़िए, बेशक 1000 गुना सवाब मिलता है। पता क्या चला, नमाज वही है, सजदा वही है, तरीका वही है, अंदाज वही है, सब कुछ वही है, बस निस्बतों की जगह बदलती है तो इंसान मुकद्दर का धनी हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी, जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, सिमट के बैठ जाएं और इस उम्मीद से बैठे, इस नीयत से बैठे कि हम 12 महीने के किसी और महीने का जलसा नहीं सुन रहे हैं, हम उस महीने के उस शब में बैठे हैं और उस वली कामिल के रहमत के करीब बैठे हैं, जहां एक एक लम्हा 100 साल की नफली इबादत से ज्यादा के सवाब का हकदार है। मौला करीम आप सब पे फजल फरमाए। जिनके सर खाली हैं, मेरी आखिरी गुजारिश है, अदब से सर को ढाप लीजिए, लल्ला ढाप लो सर को। ये बहुत बाबरकत महफिल है, बहुत अदब वाली महफिल है। मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा इस महफिल का मकाम अल्लाह ने कितना बुलंद व बाला रखा है। अब ये न सोचना कि यार थोड़ी देर हमें सो भी लेना है, चूंकि फिर सेहरी के लिए जगना है ना। दुआ करो अल्लाह तौफीक दे कि हम सेहरी तक जगे रहें। दुआ करो कि इस जलसे से हम जाएं तो फिर सुन्नत की शक्ल में सेहरी खा लें और सुन्नत के बाद मस्जिद में नमाज फजर अदा कर लें। इसकी फजीलत क्या है, इन उलमा से पूछ। आका इरशाद फरमाते हैं, जो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ के सो जाए और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, मेरे तेरे प्यारे नबी फरमाते हैं, बंदा सोता पूरी रात है, फरिश्ते उसकी रात को इबादत में शुमार करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। सुन्नियों, ये मकाम किसी और मजहब में मिल सकता है, किसी और धर्म में मिल सकता है। गुनहगार सिहकार है, पूरी रात सो रहा है, लेकिन उसका सोना भी इबादत में शुमार किया जा रहा है। जरा सोच के देखो तो सही, आज तुम सो नहीं रहे हो, जग रहे हो, फिर आज के रात के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। एक शायर कहता है, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। क्या कहूं, सुभान अल्लाह। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई। क्या कहूं, सुभान अल्लाह। मौला करीम आपके जज्बे को सलामत रखे, आपकी आवाज को सलामत रखे। ये चंद तमहीदी गुफ्तगू थे जो आपके कशकूल समात को बेदार करने के लिए, आपको हमतन गोश करने के लिए। आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। आप अपनी पीछ पे आ जाएं, मैं अपनी पीछ पे आ जाऊं। आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं, मैं सुनाने के लिए तैयार हो जाऊं। आप अच्छे सामीन बन जाएं, मैं अच्छा वक्ता बन जाऊं। आप अच्छी जमीन बना लें, मैं उस पे खिताबत का फूल उगाने वाला माली बन जाऊं। जब दोनों तरफ से चीजें बैलेंस में हो जाती हैं, फिर दरमियान से एक फूल निकलता है, जो फूल यहाँ से जब निकलता है तो उसकी खुशबू मदीने शरीफ तक पहुंच जाया करती है। सभी लोग तैयार हो गए हैं, सभी लोग बेदार हैं, बिला जरूरत कोई उठ करके नहीं जाएगा, है ना। एक बार धीरे से कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने धीरे से कहा था कहने के लिए, जरा पीछे तक अगर मेरी आवाज जा रही है, माइक इतना अच्छा है कि आखिरी सिरे तक तो आवाज जाती होगी, आहिस्ते से कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इजाजत है मैं तकरीर करूं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया
सुभानअल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बि अजमईन। सुभानअल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। बेशक। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरी यमनार ए या गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुत्ब आलम मी ज़नम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबल ए दी मदद काब ए ईमा मदद मागदाई तो सुल्तान तो आलम हस्ती अज तो दारैनु कमा ए शहे जिला मदद। जिसे जिसे दरूद शरीफ याद है इस अक़ीदत से दुरूद पढ़िएगा और इस अक़ीदे से दुरूद पढ़िएगा। दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से तो खुद हुजूर चले आएंगे मदीने से। इस अक़ीदत से दुरूद पढ़िएगा और झूम के दुरूद पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से तो खुद हुजूर चले आएंगे मदीने से। फिर अगर आपसे कोई पूछे दुरूद पढ़ने से क्या होता है तो कहिएगा दुरूद पढ़ने से मिलता है खुशबुओं सा लिबास, महक गुलाब सी आने लगी पसीने से। अक़ीदत से झूम करके दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानील अजमईन। एक मरतबा और झूम करके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम जिस मर्द कलंदर की याद में उर्स मनाने के लिए बैठे हुए हैं, इनका नाम क्या है? नूर शहीद जी, नूर शहीद रहमतुल्लाह अलैह। एक शख्स कोई बोले हजरत सरकार सैयदी नूर शहीद अलैहि रहमत व रिज़वान। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गाँव का नाम क्या है जी? नहीं चचा आप बोलिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। अब मेरी तकरीर की जो जमा पूंजी है वो आप ही है। हाँ हाँ, सलामत रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, है ना? नंदौली शरीफ ना, सब लोग मेरे साथ बोलिए नंदौली शरीफ। इसको इस्तेमाल में लाया कीजिए। अब अगर कोई कहे कि नंदौली था ये शरीफ कब से हो गया? अहले सुन्नत का जो मामला है ना वो निस्बत से है, और हमारा यही अकीदा दुनिया के तमाम फ़िरक़े बातिला में हमें मुमताज़ बनाता है। ये बात समझने की। लोग कहते हैं अब तुम्हारे यहाँ बीमारी कौन सी आ गई? जहाँ देखो वहीं शरीफ लगा देते हो, जहाँ देखो वहीं चूम लेते हो, जहाँ देखो वहीं अकीदत से सर झुका लेते हो। अल्लाह ने तुम्हें इतना कमज़ोर बनाया है क्या? जब अल्लाह काफ़ी है हर चीज़ करने के लिए, वो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है, तो फिर कम से कम अल्लाह तक जाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह को पूजो, अल्लाह तक झुको।
जहां देखो वहीं झुक जाते हो, जिसे देखो वहीं चूम लेते हो, जहां देखो वहीं शरीफ लगा देते हो। मैं कहता हूं बेटे ये तेरे समझने की बात नहीं है। बरसों पहले बरेली के कलंदर ने कह दिया था, संगे दरे जाना पर करता हूं जिबी साई सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजरा। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हें पता क्या है अकीदत किसे कहते हैं? तुम्हें पता क्या है इश्क किसे कहते हैं? तुम्हें मालूम क्या है कि अकीदत किसे कहते हैं? इत्मीनान से बैठिएगा, इत्मीनान से बैठिएगा। तकरीर के लिए आपने मुझे बुलाया है, मेरे साथ अगर किसी और को आपने बुलाया होगा तो वो आएगा कि नहीं आएगा? अगर वो आए तो उसका भी इस्तकबाल कीजिएगा। हटना नहीं है आपको, हिलना नहीं है आपको। आप ये महसूस कीजिए ना, इससे पहले आमद क्यों नहीं हो रही थी? इससे पहले ये बूंदें क्यों नहीं आ रही थी? इससे पहले ये बूंदें क्यों नहीं बरस रही थी? बादल इससे पहले क्यों नहीं मंडरा रहा था? अचानक से बूंदें क्यों आने लगी? अचानक से बादलों में साजिश कैसे हो गई? तुम्हें नहीं पता नंदौली वालों, ये तारीख नहीं है। जब तुम हुसैन के बेटों का जलसा मनाओगे तो हुसैन से जिसकी लड़ाई हुई है वो बादल की शक्ल में तो सामने नजर आएगा ही नजर आएगा। तुम्हें क्या पता है यही वो बादल था जो करबला की सरजमीन पे नहरे फुरात की शक्ल में मौजूद था, और यही वो बादल था जो पानी की शक्ल में अजमेर में अना सागर की शक्ल में मौजूद था। लेकिन हुसैन के बेटों ने बताया अगर नहरे फुरात पे कब्जा हो जाए तो हुसैन करबला नहीं छोड़ते, और अगर अना सागर पे प्रीतमी राज का कब्जा हो जाए तो गरीब नवाज अजमेर नहीं छोड़ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मैं ये जुमले इसलिए बोल रहा हूँ कि चंद बूंदों से तुम्हारे इश्क न डगमगाने लगे, तुम्हारी अकीदत न डगमगाने लगे, तुम परेशान न हो जाना। गौस पाक का करम है, झमाझम बादलों के दरमियान मेरी तकरीर का मौका मिला है। लोग भीग रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। हो क्यों न यार, हो क्यों न यार? हम हुसैनी हैं जो बादलों से हमेशा आंखें मिलाया करते हैं, जो बादलों से हमेशा आंखें मिलाया करते हैं। ये हम सुन्नियों का नसीबा है, ये हम सुन्नियों का मुकद्दर है जो हम बादलों से आंखें मिला के कहते हैं अगर बरसना तुझे आता है तो बरसना नूर अली के दीवानों को भी आता है। अगर बरसना तुझे आता है तो बरसना करबला के दीवानों को आता है। अगर बरसना तुझे आता है तो अजमेर के आशिकों को भी आता है। आप कहिएगा मौलाना चतुर्वेदी साहब हो क्या गया आपको? अच्छी खासी गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक आपने पैराग्राफ बदल कैसे दिया? तकरीर का एरो आपने बादल की तरफ क्यों कर दिया? मैं कहता हूँ मुझे महसूस हो रहा है तुरबते नूर अली से कुछ ऐसी फजा आ रही है, दिल महसूस कर रहा है कुछ होने वाला है। होने से पहले मैं बताना चाहता हूँ होने वालों तुम हो करके दिखाओ। आज हम तुम्हें दिखाएंगे। जब तुम आओगे जो बेघर वाला होगा वो बेचैन हो जाएगा। अगर तुम सर्दियों में आओगे तो लोग सर्दियों से सिकुड़ जाएंगे। अगर तुम आओगे लोग परेशान होते हैं। बेघर वाला घर तलाश करता है, बेसहारा सहारा तलाश करता है। लेकिन तुझे पता नहीं जब हुसैन के गुलामों की आंखें बरसती हैं तो जहन्नम के शोले ठंडे पड़ने लगते हैं। जब हुसैनियों की आंखें बरसती हैं तो जहन्नम के शोले ठंडे पड़ने लगते हैं। अब बादल भी कहता है दीवाने तुझे हो क्या गया है? दीवाने तुझे हो क्या गया है? ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे हो क्या गया है? मैं कहता हूँ बादल मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ। ये जो तुम आ रहे हो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बादल कहेगा फिर कहाँ आओ? मैं कहूंगा तुझे वहां जाना चाहिए था जहां सैयदा ज़ैनब अपने दुपट्टे को फैलाए बैठी थी, जहां हजरत असगर का हुल्कुल खुश्क हो रहा था, जहां अकबर की जवानी जमीने करबला पे तड़प रही थी, जहां अब्बास अलंबरदार अपने काशे को लेकर के बार बार नहरे फुरात जा रहे थे। पानी की जरूरत तो वहां थी, अगर वहां बरस लिया होता अकबर की जवानी बच जाती, असगर का बचपना बच जाता, हजरत ज़ैनब की प्यास बुझ जाती, हजरत अब्बास का मस्कीजा भर जाता, हजरत सकीना की प्यास बुझ जाती। बादल भी तड़प के कहता है मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? बादल कहता है हुसैन के मानने वालों करबला में हमें न बरस करके हुसैनियत का मकाम बताना था। बेशक सुभान अल्लाह। करबला में हमें न बरस कर हुसैनियत का मकाम बताना था।
और नंदानी में बरस करके हुसैनियत का मकाम बताना है। बेशक सुभान मैंने अल्लाह। कहा मतलब, तो बादल कहता है करबला में जब मैं न बरसा तब हुसैन करबला, करबला में जब मैं न बरसा तब हुसैन करबला ना छोड़े। पूरा मजमा दिल से बोलो यार, करबला में जब मैं न बरसा तो हुसैन करबला नहीं छोड़े। अगर हम यहाँ बरस भी जाएं तो हुसैन वाले जलसा नहीं छोड़े। बेशक सुभान अल्लाह। अपनी अकीदत को बेदार रखिए, जरा पूरा मजमा हाथ उठाइए, दिल खोल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से या रसूल अल्लाह। इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। क्या कहें सुभान हमें अल्लाह। ये महसूस होना चाहिए हम लोग थोड़ी देर के लिए इस सरजमीन पे नहीं बैठे हैं। हजरत सरकार नूर शहीद के साथ साथ हमारे इश्क का परिंदा यहाँ से अजमेर पहुंच रहा है। बेशक और सुभान हम अल्लाह। तसव्वुरात में अजमेर मोहल्ला की गलियों का सफर करके बगदाद में गौसे आजम की गलियों में टहल रहे हैं। तसव्वुरात में हमारे इश्क का परिंदा गौस पाक की बारगाह से निकलकर नजब अशरफ पहुंचा है, और नजब अशरफ से हमारे इश्क का परिंदा मदीने शरीफ में गुंबद खिज़रा का तवाफ कर रहा है। इस अकीदत के साथ सुनना है, इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। क्या कहने सुभान अल्लाह। इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। उधर उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। इधर ज़िक्र खैरुल वरा हो रही है। उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। बेशक सुभान अल्लाह। और एक शेर उर्स कर रहे हैं ना, जोर से बोलो। एक नमाज वो है जो मस्जिद के दीवार के दरमियान पढ़ी जाती है। बेशक एक नमाज वो है जो मस्जिद के साये में पढ़ी जाती है, जो इमाम के पीछे पढ़ी जाती है, और नियत की जाती है नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकात सलातिल फज्र फरदल्लाहि तआला इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम। नियत सही तो कर रहा हूं कारी साहब, माशाअल्लाह, है ना। एक नियत वो होती है जो काबे को गवाह बना करके इमाम के पीछे पढ़ी जाती है, लेकिन जब हजरत नूर शहीद की बारगाह में जाओगे तो इनकी तुरबत से आवाज आती है। एक नमाज और है जिसे वलियों की बारगाह में पढ़ी जाती है। एक नमाज वो है जो मर्द कलंदर के दरबारगाह में पढ़ी जाती है। वो नमाज कौन सी नमाज है तो सुनो, जलालुद्दीन रूमी की जुबान, वो नमाज कौन सी नमाज है? क्या? इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। बेशक सुभान अल्लाह। उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। और उठे उठे किस तरह तेरे दर से नमाज़ी, उठे किस तरह तेरे दर से नमाज़ी। क़ज़ा उम्र भर की अदा हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ज़ा उम्र भर की अदा हो रही है। बेशक सुभान अल्लाह। और अकीदत के साथ कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब, आपका माइक बहुत अच्छा बज रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरू में अगर बहुत अच्छा बजाइएगा तो आपको आखिर तक अच्छा बजाना पड़ेगा, वरना मैं दुआ कर दूंगा कल से आप अपना माइक लेकर के हावड़ा रेलवे स्टेशन चले जाइएगा। हाँ,
जी, इसलिए माइक अच्छा बजाइए। और मैं अपने नाज़िम साहब की बारगाह में मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छी आपकी निज़ामत हुई, बहुत मेहनत कर लिया आपने। अब आप नहीं बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। अब आपको बोलना है। सुभान अल्लाह कुरान की आयत है, सुभान अल्लाह। और कुरान पढ़ना सवाब है, कुरान पढ़ना सवाब है। अब जिसे जितनी नेकी चाहिए, जितना सवाब चाहिए, लेते रहो, लेते रहो। जिसे अपने नामे आमाल में जितनी नेकियां इकट्ठी करनी है। एक अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हो, मर्द कलंदर की बारगाह में बैठे हो, उर्स करने के लिए बैठे हो ना। उर्स का मतलब समझो, उर्स होता क्या है। मेरे पीर और मुर्शिद से पूछा गया कि हुजूर जब किसी वली का उर्स मनाया जाता है तो होता क्या है। अब सुनो, मैं अपने पीर और मुर्शिद के बारे में आपको बता दूं। मेरे पीर और मुर्शिद का शजरे तरीका डायरेक्ट 7 वास्तों से सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचता है। मेरे शेख सरकार गरीब नवाज के 9वें मुरीदो खलीफा हैं। 7 वास्तों से आपका शजरे तरीकत सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचता है। समझ रहे हैं। और हम जो हैं सिलसिले चिश्तिया में बैठ है, कादरी चिश्ती में। यहाँ रुक कर के एक जुमला मैं अपने उलमा के लिए कह दूँ। मेरे पीरो मुर्शिद से पूछा गया कि हुजूर बरेली में अहमद रज़ा हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता चले वाकई जो अच्छी सच्ची मोतबर मुस्तनद खानकाहें हैं और जो बाब तसव्वुफ पे फैज़ याफ्ता जो बुजुर्ग हैं, देखो उनकी तालीमात क्या है। जब मेरे शेख से पूछा गया कि हुजूर बरेली में एक मौलाना अहमद रज़ा हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है, तो फरमाया जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, सर को नीचे कर लिया, आंखें बंद कर ली, और थोड़ी देर के बाद आंखों को खोलते हैं, सर को उठाते, कहते वो बरेली में मौलाना अहमद रज़ा की बात करते हो। मेरे बच्चों, उन्हें सिर्फ मौलाना न कहा करो, उन्हें सिर्फ मौलाना न कहा करो। अल्लाह के वो इतने बड़े वली हैं कि उनके जैसा मर्द कलंदर कहीं 100 साल के बाद एक मर्तबा पैदा होता है। ये एक वली की जुबान बता रहा हूं।